Hello, and welcome to lecture 10 which of Java Journey, जो कि हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स है, जिसमें हम लिस्ट सेट्स और मैप्स को पढ़ने वाले हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फेयरली इम्पॉर्टेंट लेक्चर. आसान पड़ेगा ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ बेसिक्स को देखोगे तो, बट इफ़ यू गोइंग टू थोड़ा सा बैक एंड एंड हाउ टू डील विद दिस स्टफ, ये कहीं ना कहीं DSA में आता है, विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. एंड कहीं ना कहीं नहीं DSA ही है, विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. तो थोड़ा सा आपको शायद लगे कि हार्ड है, तो टेंशन मतलब आराम से शांति से देखना, लेक्चर को समझ आ जाएगा. तो हम इसमें लिस्ट्स को, सेट्स को और मैप्स को देखने वाले हैं. अब लिस्ट के अंदर हमने एरे लिस्ट ऑलरेडी देखी है, तो मैं अगेन उसको बताने वाला नहीं हूँ. मैं बताऊंगा आपको लिंक्ड लिस्ट के बारे में. सेट्स के अंदर हम हैश सेट्स को देखेंगे. वी वोंट लुक एट 3 सेट्स, लेकिन आपको बता दूंगा वो क्या है. मैप्स में हम हैश मैप्स को देखेंगे. मैं आपको 3 मैप्स नहीं बताऊंगा, बट यूल गेट व्हाट दे आर. तो लिंक्ड लिस्ट, व्हाट आर लिंक्ड लिस्ट? तो नॉर्मल हमारी एक एरे लिस्ट एग्जिस्ट करती है जिसमें इंडेक्स के साथ हमारी एक चीज़ें होती है. तो इट्स लाइक एक पूरा आपने लाइन बना के रखी है जिसमें इंडेक्स है, इंडेक्स के साथ चीज़ है, इंडेक्स के साथ चीज़ है, इंडेक्स के साथ चीज़ है. ना सपोज अब एक 10 चीज़ों का मेरे पास एक लिस्ट बना पड़ा है, तो उसमें मेरे को 5वीं जगह पे कुछ डालना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को जो ऑलरेडी 5वीं जगह थी उसको छट्टा करना पड़ेगा, छट्टे को 7वां, 7वें को 8वां, 8वें को 9वां, 9वें को 10वां. बहुत ज़्यादा मेहनत है, राइट? इट्स हार्ड टू डू दैट. तो उसका इश्यू सॉल्व करने के लिए लिंक्ड लिस्ट आई थी. नाउ लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? लिंक्ड लिस्ट में हर एलिमेंट जो होता है उसको बोला जाता है नोड. तो हर नोड के पास ना 2 चीज़ें होती है. एक चीज़ होगी उसके पास डेटा, दूसरी चीज़ है उसके पास एक रेफरेंस. तो डेटा उसके पास खुद का है. लाइक अब अगर मेरी लिंक्ड लिस्ट का मैं एक एलिमेंट हूँ, तो मेरे पास डेटा है, मेरा नाम है हसन, तो माई डेटा इज हसन, एंड आई हैव अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट पॉइंटर. तो उसको पॉइंटर बोलेंगे, रेफरेंस नहीं. तो मैं अगली चीज़ को पॉइंट कर रहा हूँ. तो लिंक्ड लिस्ट कोई ना कोई जगह से स्टार्ट होती होगी, तो वो उसको हेड कहा जाएगा. तो उसका एक डेटा है, उसका एक पॉइंटर है, तो वो अगले एलिमेंट पर पॉइंट करेगा. लाइक सपोज अगर मैं, प्रांजल, ओमकार, हम लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो मैं सबसे आगे हूँ, मेरे पीछे प्रांजल है, मेरे पीछे उस प्रांजल के पीछे ओमकार है. तो अगर हम एक लिंक्ड लिस्ट है, तो मेरा नाम हसन है, मेरा डेटा हसन है, एंड आई एम पॉइंटिंग टू प्रांजल. प्रांजल का डेटा प्रांजल है एंड ही इज पॉइंटिंग टू ओमकार. ओमकार का डेटा ओमकार है, अगर उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है तो ओमकार इज पॉइंटिंग टू नल. तो जिस मोमेंट पे नल को पॉइंट किया, उस मोमेंट पे लिंक खत्म हो जाती है. नाउ आई वुड बी कॉल्ड द हेड बिकॉज मैं फर्स्ट हूँ. एंड हाँ, बेसिकली लिंक्ड लिस्ट हुआ, उसका हर नोड के पास 2 चीज़ें होती है, डेटा और एक पॉइंटर. तो ऑब्वियसली हसन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रांजल. नाउ जो मैं शुरुआत में इशू डिस्कस किया कि सपोज कुछ नया डालना है. नाउ सपोज पीपल वांट कि हसन और प्रांजल के बीच में हम श्रुतिक को रखें. तो एरे लिस्ट के अंदर हमें प्रांजल की जगह और ओमकार की जगह चेंज करनी पड़ती. यहाँ सिंपल है, यहाँ हसन प्रांजल की जगह श्रुतिक को पॉइंट करेगा एंड श्रुतिक प्रांजल को पॉइंट करेगा. 2 चेंजेस, काम हो गया. सो इफ जब हमने श्रुतिक को डाला एक नई जगह पे, अगेन इंडेक्स की मदद से ही, तो नाउ हसन इज पॉइंटिंग टू श्रुतिक, श्रुतिक इज पॉइंटिंग टू प्रांजल, प्रांजल इज पॉइंटिंग टू ओमकार. एज सिंपल एज दैट. इस तरीके से हमने लिंक्ड लिस्ट बना दी. एंड वही बात है. तो लिंक्ड लिस्ट का फायदा ये है कि तुम इंसर्ट करना या कोई चीज़ को डिलीट करना बहुत आसान है, बस तुम्हें सिर्फ 2 रेफरेंसेस चेंज करने और कुछ नहीं. नुकसान उसका ये है कि सपोज किसी को डायरेक्टली ओमकार को एक्सेस करना है, तो उसको हसन को आगे पूछना पड़ेगा ओमकार का है. हसन को बोलेगा मुझे नहीं पता, श्रुतिक को पूछ. श्रुतिक बोलेगा मुझे नहीं पता, प्रांजल को पूछ. प्रांजल बोलेगा कि हाँ ये रहा ओमकार. तो सपोज बहुत बड़ी लिस्ट है और तुमको लास्ट एलिमेंट को जानना है, देन लिंक्ड लिस्ट गंदी चीज़ है, वहाँ पे एरे लिस्ट काम की आती है. बट ऐसा ही सर इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए एरे लिस्ट ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जबकि अगर आपको एक रैंडम एक्सेस करना है तो एरे लिस्ट, वरना लिंक्ड लिस्ट. डिड आई फंबल अप? आई डोंट नो. तो ये लिंक्ड लिस्ट थी. सेकेंड चीज़ आती है हमारी सेट्स. तो वेट, हम ना लिंक्ड लिस्ट को एक बार बना लेते हैं. लेट्स कोड इट आउट. तो मैं यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स क्रिएट दिस विंडो. बढ़िया बात है, बढ़िया. हाउ टू क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट? सिंपल सा है, लिंक्ड लिस्ट लिख दो बस. लिंक्ड लिस्ट स्ट्रिंग्स, तो लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट. बढ़िया. फिर तो क्या सिंपल सा, लिस्ट डॉट एड 1
comma 1 comma हसन आएगा, हसन comma 1 आएगा. I don't exactly remember. Let's just test this out. 0 से स्टार्ट होगा ना. ओके अरे वेट, हाँ परफेक्ट. 0, हाँ ये तो 1 सही था. यहाँ पे 2, अभी के लिए हम इस लाइन को हटा देते हैं. एंड यहाँ पे आ जाएगा प्रांजल, यहाँ पे आ जाएगा ओमकार. हम एक बार फॉर ईच लूप लगा देते हैं. फॉर स्ट्रिंग str, फिर लिस्ट साउथ str. मैं इसको रन करता हूँ एंड हसन प्रांजल ओमकार आ गया. नाउ हाउ टू ऐड समथिंग टू दिस, मैं यहाँ पे जाके ऐड करता हूँ. लिस्ट डॉट ऐड एंड यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखूँगा 1 कॉमा श्रुतिक. आई डू दिस, वो ऐड हो जाएगा एंड आई रन दिस. एंड बीच में देखो आ गया श्रुतिक. यहाँ पे ना वो 2 बार मैंने उसको प्रिंट कराया ना, तो हसन आ गया श्रुतिक आ गया हसन और प्रांजल के बीच में. एज सिंपल एज दैट. एंड ऐसा ही साइड में अगर यहाँ प्रिंट कराता हूँ लिस्ट डॉट हेड, ओ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, माय बैड. वो आई थिंक उसका फर्स्ट आइटरेशन देखने का होगा. ओके तो लिस्ट डॉट गेट 0, दिस शुड गिव मी हसन. बस वही है, वो हेड ना मैंने कहीं और पे देखा था तो दिमाग में हो रह गया. एंड उसको हेड ही बोलते हैं अगर आप टर्मिनोलॉजीज में जाओ तो, बट आप गेट करके उसका कोई एलिमेंट ले भी सकते हो. दिस वॉज लिंक लिस्ट. मैं शायद आपको एक अलग से वीडियो दे दूँ हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट, बिकॉज मेरे दोस्त का इंटरव्यू में पूछा था वही जॉब के. बट दैट्स ऑल DSA. अगर मैंने किसी दिन DSA का कोर्स निकाला उसमें भी डाल दूँ. हम अभी आते हैं हमारे सेट्स के ऊपर. ना ऐसा ही सेट मैं हैश सेट्स बताऊँगा. तो हम सब ने लाइक मेरे जो भी व्यूअर्स है, आई होप आप सब ने एक बेसिक मैथ पढ़ा हो आपके ग्रेड 11th एंड ग्रेड 12th में. आपने इनफैक्ट 8th में भी पढ़ा होगा. तो वहाँ पे सेट्स आपने देखे होंगे जिसके अंदर इट कांट बी 2 डुप्लीकेट्स. लाइक एक लाइन के अंदर हसन प्रांजल ओमकार तो है, उसके बाद वापस हसन नहीं आ सकता. हसन सिर्फ एक हो सकता है. दैट इज सेट्स. आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पे फॉर दिस इंस्टेंस हमें इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है. हम एक सेट्स का यूज़ करते. सेट स्ट्रिंग हैश सेट इक्वल्स टू न्यू. यहाँ पे मैंने वही सुपर क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि मैंने सुपर क्लास सेट को लेकर उसका सब क्लास हैश सेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक हैश सेट बना दिया. हैश सेट डॉट सॉरी सेट नहीं ऐड हसन एंड एक मिनट I'll add some more to this. Make this Pranjal. Make this Omkar. I'll run this. Oh नहीं, इसको भी print भी तो कराना है. For string and hash set. Let's run this. मैं इसको comment out किया नहीं, इसको comment out करने दो लिस्ट को बस, वरना हमें confusion देगा. बढ़िया. लेट्स रन. ये रहा. अब आप नोटिस करो मैंने उसको हसन प्रांजल ओमकार करके डाला था, पर इसने मेरे को ओमकार हसन प्रांजल दे दिया. एंड दस्ट वो हैश सेट का काम है, वो ना कोई भी ऑर्डर में दे देगा. अभी मैं उसको श्रुतिक भी अगर डाल दूँ ना यहाँ पे, लाइक ओ शीश माय बैड. कंट्रोल श्रुतिक रन. ओह अभी अच्छा क्या इसने आखिर में दिया. बट हाँ बेसिकली हैश सेट जो होता है उसका कुछ ऑर्डर नहीं होता. एंड अगर मैं यहाँ पे एक श्रुतिक की जगह हसन को ही डालता हूँ, हसन आई रन दिस, आप नोटिस करना सिर्फ 3 चीज़ आ रही है, ओमकार हसन प्रांजल. उसने वो हसन वापस दिया ही नहीं, बिकॉज वही लॉजिक है सेट्स का कि आप उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते. एंड दैट्स द गुड थिंग अबाउट सेट्स. बाकी आप देख सकते हो एड ऑल क्लियर एंड इसकी सारी के सारी अलग मेथड्स. काम हमें सिर्फ ऐड से था एंड हमने ऐड को देख लिया. ऐसा ही ना वैसा ही सेट के 3 सेट क्या होता है मैं आपको बता ही देता हूँ. 3 सेट का ऑब्वियसली फ़र्क क्या पड़ता है, इट्स नॉट गोना टेक लॉन्ग. तो मैं यहाँ पे हैश सेट की जगह 3 सेट बना दूँगा. 3 सेट एंड आई मेक दिस 3 सेट. परफेक्ट. एंड
ये सारी लाइन हटा देता है। 3set dot add 5 वेट, अरे हाँ स्ट्रिंग है, आई वांट दिस टू बी इंट, कल 3set के साथ इंट का एग्जांपल ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंट आएगा, इंटीजर आएगा, हाँ वही इंटीजर आएगा, परफेक्ट। ओके I'll make this 6, I'll make this 1 and I'll make this 2। अरे शीश, हाँ बढ़िया। तो आप नोटिस करो मैंने इसको कोई भी ऑर्डर में नहीं डाला है, दिस इज़ नॉट असेंडिंग, दिस इज़ नॉट डिसेंडिंग, मैंने कोई भी ऑर्डर में डाला है। एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह इंटीजर IN ही रखते हैं। एंड इसको मैं 3set बना देता हूँ, एंड इसको मैं IN बना देता हूँ, बढ़िया। आई रन दिस एंड जस्ट लुक एट व्हाट वी गेट, 1 2 5 6। 3set बेसिकली ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को ऑर्डर में डाल देगा, जो कि हैश सेट नहीं करता, बिकॉज हाउ कैन ओमकार कम बिफोर हसन, तो इट डज नॉट। शायद वो लेंथ पे कर रहा हो, आई एम नॉट श्योर, बट होगा कुछ तो। वो पीछे हैश मेमोरी का एलोकेशन होता है, वो उसकी बेस्ट पार्ट है। इट्स ऑल अबाउट कितना फास्ट एक्सेसिंग एंड ऑल, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको काम आएगा, आप धीरे धीरे रिसर्च में सीखोगे। पॉइंट इज सेट के अंदर आप डुप्लीकेट्स ऐड नहीं कर सकते, 3set में भी नहीं कर सकते। एनी काइंड ऑफ सेट यू कैन ऐड डुप्लीकेट्स, एंड 3set जो है वो आपको ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा चीज़ों को। एंड या दैट वाज सेट्स। आगे आता है हमारा मैप्स। नाउ आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पाइथन यूज़ किया है, बट इफ़ यू हैव वर्कड विद पाइथन आपको पता होगा उसमें एक डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है, एंड आई लव डिक्शनरीज। या फिर अगर आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी यूज़ किया हो तो उसमें भी आपने देखा होगा की वैल्यू पेयर्स। बेसिकली जावा में भी की वैल्यू पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैप्स के अंदर। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैप स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा मैप डॉट, वो मैप में पुट करना होता है, सॉरी माय बैड, मैप डॉट पुट एप्पल, एप्पल $10 का है, परफेक्ट। सो बेसिकली ऐसा ही सेड की वैल्यू पेयर, तो आपकी जो पहली चीज़ है वो स्ट्रिंग होगी और आपकी जो दूसरी चीज़ है वो इंटीजर की तरह एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट इज़ मैप्स, एक की वैल्यू पेयर। एंड मेन चीज़ आपकी जो की है वो यूनिक होनी चाहिए। तो आप जो पहले पैरामीटर रखोगे वो आपकी की है, जो आप दूसरा पैरामीटर रखोगे वो आपकी वैल्यू है। तो स्ट्रिंग इज़ योर की एंड इंटीजर इज़ योर वैल्यू। मैं यहाँ पे दो कीज़ नहीं डाल सकता, दो सेम कीज़ नहीं डाल सकता। एप्पल कॉमा 20, ये ना जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर देना चाहिए, नहीं दिया, आई डोंट थिंक वो ऐड होगा। लेट्स ट्राई दिस आउट फॉर मैप डॉट एंट्री। इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर ईच लूप, लेकिन है स्ट्रिंग str कॉमा इंटीजर IN। आई होप ऐसे ही काम करता है ना। I'm genuinely not sure about how this works, but let's see. Oh, perfect. I don't think ये मेरे को इशू दे रहा है, तो let's try this out. str इशू देगा तो पता चल जाएगा, एंड कहीं पे तो इसने बंद होना एक्सपेक्ट किया है एट लाइन 53। आई थिंक मैप डॉट एंट्री नहीं आना चाहिए, मेरे को बार लिखते हैं फॉर मैप डॉट एंट्री, सही तो लिखा है, oh okay, str comma IN, this might work. No, immediately बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, I genuinely don't know, ये चेक करते हैं, वरना आखिर में हम गूगल तो कर ही सकते हैं। टाइम टू गूगल फॉर ईच लूप इन मैप्स, how to iterate, come on, geeks for geeks, nice thing, map.n3, oh okay,
थोड़ी सी गलती हो गई, वो मेरे को ना कंस्ट्रक्टर ने कंफ्यूज कर दिया। शीश। हाँ, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर एंड यहाँ एंट्री सॉल्व एवरीथिंग। वेट, क्लास, ओ ई कैपिटल चाहिए था, अगेन माय बैड, छोटी सी गलती। नाउ लेट्स रन इट एंड str ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसको डिफाइन ही नहीं किया है। साउथ एंट्री, लेट्स रन दिस, दे दिया मेरे को एक की वैल्यू पैर। तो आई मीन नहीं डाल सकते, तो व्हाट इट हैपेंस इज, इसमें जब इसको एप्पल इक्वल्स टू 20 दिया, मतलब एप्पल की और वैल्यू 20 दी, तो उसने ओवरराइट कर दिया। तो जो पहले एप्पल एग्जिस्ट करता था उसको हटा दिया, और ना उसने एप्पल और 10 था उसको हटा दिया और एप्पल और 20 कर दिया। दिस इज मैप्स, ये हैश मैप्स है। और ऐसा ही आपका 3 मैप भी एग्जिस्ट करते हैं, सेम तरीके से बनाओगे, नो डिफरेंस। उसके अंदर क्या होता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में बना देता है। तो अगेन दैट्स द लॉजिक, एंड इनके पीछे हैशिंग एल्गोरिथम्स चलते हैं। नाउ दैट्स ऑल अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल, एंड आई थिंक बेसिक कोर्स के लिए वो अच्छी बात नहीं है, तो मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताऊंगा, उसके लिए कभी ना कभी एक अलग वीडियो आ जाएगा। बट यार दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। आपको मैप्स ही पता चल गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। खुद के लिए ताली बजाओ, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से जावा जर्नी के बिगिनर को ख़त्म किया है, बिगिनर कोर्स को। एंड या दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। अब आएंगे प्रोजेक्ट्स। आई माइट गिव यू अ क्विज, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई विल ट्राई एंड डू इफ आई कैन। मोस्टली इट्स गोइंग टू बी प्रोजेक्ट, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज I have an AWS exam scheduled too, so I'm a little busy. Plus मैं कॉलेज के साथ एक प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, so it's a lot of work on my hands. But well yeah, for you, आपने जावा जर्नी ख़त्म की है, मतलब उसका बिगिनर पार्ट ख़त्म किया है। हम बहुत ही जल्द इसके इंटरमीडिएट पे जंप करेंगे, जो कि आ जाता है इधर, वेयर इट्स ओपनिंग मेरा। तो हम जावा एफएक्स समझेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके 6 लेक्चर्स हैं। आई न्यू कि जावा एफएक्स आपको ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, सो इट्स जस्ट लाइक गिविंग यू अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ हाउ इट वर्क्स, एंड या दैट वुड डू इट। तो मिलता हूँ आपको अगले प्रोजेक्ट वीडियोज़ में। इफ़ यू वांना डू प्रोजेक्ट्स, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा क्योंकि गिटहब पे भी अच्छा दिएगा, एंड इफ़ यू डोंट वांना डू प्रोजेक्ट्स देन कम टू जावा एफएक्स। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।